प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपसे यहाँ चर्चा करते हैं। कबीर की साखियों के क्रम में गुरुदेव के अंग से हम बातचीत कर रहे थे। तो उसमें जो साखी है 26 साखी पूरी हो चुकी है। 27वीं देखिए। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु न मिलने के कारण शिष्य की जो शिक्षा है वह अधूरी ही रही, क्योंकि जब सच्चा गुरु मिलता है तब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारा ज्ञान पूर्णता को उसी समय प्राप्त करता है जब हमें सच्चा गुरु मिल जाता है। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहर करे धरी धरी मांगे भीख। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, किसी की जिंदगी में अगर सच्चा गुरु नहीं मिला तो वो क्या करता है, सन्यासी का वेश धारण करके और घर घर भीख मांगता फिरता है। अर्थात वास्तव में वह सन्यासी नहीं है, क्योंकि अगर वो दिल से सन्यासी होता तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सन्यासी का वेश धारण करके भीख मांगना इस बात का प्रतीक है कि उसे वास्तव में अपने गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। स्वांग जति का अपहर कर, वो सन्यासी का जो चोला पहन रखा है उससे वो स्वांग कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है और सारी दुनिया को भी धोखा दे रहा है। आगे की साथी देखिए क्या कहते हैं। सतगुरु साचा सूरमा ताते लोही लुहार, सचगुरु साचा सूरमा ताते लोही लुहार, कसनी के कंचन किया ताई लिया तत्सार, कबीरा ताई लिया तत्सार। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है, जो सच्चा सतगुरु है, वो वास्तव में बहुत बड़ा शूरवीर है। क्योंकि शूरवीर इस मायने में है ताते लोहे लुहार, वह गर्म लोहे को, जो ठंडा लोहा होता है वह अशुद्ध होता है, और जब उसको शुद्ध करना होता है, अपने मन माफिक उसको आकार देना होता है, तो उसको गर्म किया जाता है। तो कबीर कहते हैं सच्चे गुरु ने शिष्य रूपी जो लोहा था उसको क्या किया, उसको गर्म कर दिया। उसको किसमें, ज्ञान और साधना की अग्नि में उसको तपाकर गर्म कर दिया। अब वो जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, तो अर्थात जो सच्चा गुरु है वो लोहार का भी काम करता है। लोहार गर्म लोहे पर चोट मार मार करके उसे एक बेहतरीन शक्ल और सूरत देता है, जैसा वो चाहता है वैसा बन जाता है। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं देखिए। कसनी दे कंचन किया, और सुनार क्या करता है, सुनार भी अशुद्ध लोहे को शुद्ध करने के लिए अग्नि में पहले तपाता है, ताए लिया तिक्सार, और उसी समय वो क्या करता है, शिष्य को साधना की आग में गर्म करके और उसको घिसता है, फिर घिस घिस करके मोड़ मोड़ करके उसको शुद्ध बना देता है। तो यहां कबीर का समझाने का आशय यह है कि जो शिष्य होते हैं अशुद्ध लोहे की तरह और अशुद्ध सोने की तरह होते हैं। इन दोनों को जब आप अग्नि में तपाते हैं तभी ये शुद्धता को प्राप्त करते हैं और फिर जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। आगे की साथी देखें। थापणे थाई थित भई सतगुरु दीनी धीर, थापण थाई थित भई सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बन जिया मन सरोवर तीर, भैया मन सरोवर तीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश से मन की जो चंचलता थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और अब मेरा मन, अब मेरी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। यानी साधक अब क्या करता है, जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है।
कबीर हीरा बन जिया। और कबीरदास जी कहते हैं अब जो साधक है, जो साधना कर रहा था, अज्ञात सत्ता की सकारात्मक ऊर्जा जिसे आप कह सकते हैं, उसकी जो साधना कर रहा था, तो कैसा है, कबीर हीरा बन जिया, और ज्ञान रूपे हीरे का वो व्यापार कर रहा है। यह व्यापार ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता। कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर की, और मन रूपी सरोवर के किनारे, मान सरोवर अर्थात अपनी आत्म चैतन्य की अवस्था में वह पहुंच गया है, उसे चेतना का ज्ञान हो गया है। ज्ञान रूपी जो हीरे का अब वो व्यापार करता है, अर्थात ज्ञान को पूरी दुनिया में सबके सामने बांटता है। तो आपने देखा किस तरह से कबीर ने सच्चे गुरु का महत्व बताया, और गुरु की महत्व जो भूमिका है वो एक पक्षी नहीं बहुआयामी होती है। इसी के साथ धन्यवाद, और आप लोगों को इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और 500 के पार पहुंचाया।